स्तुति पुंडरीकाक्षाय पुनातो पुंडरीकाक्षाय पुनातो ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम श्रीकेशाय नमस्तो वृक्षाल्या ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चलिए ओम देवहु शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। चलो संकल्प ले लीजिए, अब लेना है संकल्प। 3 बार बोले ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णु श्रीमद्भक्तो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य तद्ब्राह्मणो द्वितीया प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते पुण्य क्षेत्रे कलुगे कलप्रथम चरणे मासोत्तमे मासानाम लो तुम मिले मासोत्तमे मासानाम माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे पंचमीयां महापुण्यतिथौ गुरुवासरांतर्गतेयां शुभयोगे शुभकन्या शुभरास्ते चंद्रे से शेष ग्रह सुयथा यथा राजस्थान स्थिते सुसस्सु ग्रह गुणगण विशेषण विष्टायां शुभपुण्यतिथौ पंचमीयां महापुण्यतिथौ अमुक गोत्र उत्पन्नो। हम अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए, बोलिए मामो सपत्नीक सहितार्थो सकल कामना संसिद्ध्यर्थम हेतु श्री सीताराम चंद्र देवता प्रियताम यथा पंचोपचारई पूजन पूर्वकम उपरांते कथामृत सारम श्रवणम चा अहम करिष्योम जागृतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्ते तथैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकान्तं मे मनः शिवा संकल्पमस्तु। ध्यान कर लीजिए। ओम हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपति विश्वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातवति विश्वो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसवति विश्वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वो नमो नमः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम स्विनौ व्याप्तं मयिष्णन्निखाणं मयिखाण सर्वलोकं मयिखाण। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामे तातुल्यं राम नाम वरानने अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामागरगण्यं सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रिभक्तं वात्मजातं नमामि। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाक्ष समर्पयामि। लीजिए 4 बार जल से स्नान करा दें। पाद्योपाद्यम हस्ते अर्घ्यम मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानं जलम समर्पयामि। गंधाम ओम त्वां गंधर्वाकनिस्तम इंद्रस्तम बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान् दामुच्यता गंधान् समर्पयामि अक्षतानं समर्पयामि। पुष्पम च पुष्पमालां माला निकालिए, माला दे ओम माल्यदीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि वैभवमया हृतानि पुष्पानि पूजायां प्रद्गृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुं श्री सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमः। व्यास जी का पूजन कर दें। भोग है, भोग लगाओ, निकालो, आ जाओ, माला अर्पण करो। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षगुं शीस्नौ देहु समवर्तता पृथिव्यां भूमृतिसा सोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। चलिए आरती जलाइए।
आ गई जजमान, आ जा। ओम हरि ओम ओम इदगुं हविः प्रजननं मे सुदसवीरगुं आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयो रेतो अस्मासु धत्ता। हो जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। कंचन थार कपूर की आई, आरती करत कौशल्या आई। कंचन थार कपूर की आई, आरती करत कौशल्या आई। राम ललावर जनक लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। सिंहासन पर चमन बुलत है, आगे आगे ज्योत जलत है। सिंहासन पर चमन बुलत है, आगे आगे ज्योत जलत है। अयोध्या नगरी खूब सजी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। हाँ होने लगी है, होने लगी है। पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव मित्रा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव मित्रा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे। अर्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम्। भगवान को आरती दे दे, स्वयं आरती ग्रहण कर ले, हाथ में फूल और चावल ले लें। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाण
परमेश्वरा। प्रार्थना पूर्वक मंत्रोष्पांजलि समर्पयामि। फूल और चावल चढ़ा दीजिए। ओम मंत्रार्था सबला संदो पूना शत्रु मनोरथा शत्रुना बुद्धिना सस्तु मित्राणा मुदयस्तवा। साष्टांग प्रणामः। अब समस्त भक्तगण श्रोतागण अपने अपने आसन पे विराज हो जाएं और बड़ी सुंदर सरल संगीत में श्री राम कथा को श्रवण करें। जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री रामकृष्ण चंद्राय नमः। श्री गुरुवे नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोऽख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीता
शरणं प्रपद्ये संसार सारा मुझके प्रहार गंगा गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सरसी अनुरागा श्री गुरु पद नाथ मणिगण ज्योति श्री गुरु पगे मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य सुमिरत देव दृष्टि होती सुमिरत देव दृष्टि होती। बोल दे श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। आइए हम आप सभी 2 बार भगवत नाम का संकीर्तन कर लें, जिससे कि हमारा मन भगवत कथा के अंदर बना रहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
सच्चिदानंद कंद भगवान की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, सरस्वती महारानी की जय हो, श्री प्रयागराज महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कल रात में पानी बरसा है कि नहीं? बरसा है? नहीं बरसा? कल रात में बारिश हुई है कि नहीं बताइए? हुई है ना, अच्छी भरपूर हुई है। आज भी मन है क्या कि रात में हो बारिश? विचार है? देखिए आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आज रात में बारिश होना ना होना आप लोगों के ऊपर निर्भर है। पूछिए कैसे? पूछिए, जब तक पूछेंगे नहीं आज हम बताएंगे ही नहीं। भगवान के नाम का जयकारा जोर से हनुमान जी तक सुनाई देना चाहिए। ये जो हमारे लेटे हुए हनुमान जी है ना बंधवा में, सब लोग गए हैं दर्शन करने? जो यहाँ पर बैठे हैं सभी गए होंगे। यहाँ से कितनी दूरी पर है? लगभग 2 किलोमीटर। तो ऐसा जयकारा लगाइए कि 2 किलोमीटर दूर जो हनुमान जी लेटे हुए हैं वो उठ जाएं, जो सो रहे हैं इतना तेज आप लोग जयकारा लगाइए कि वो उठ करके बैठ जाएं। तब तो आज रात में बारिश नहीं होगी। अगर उतना तेज जयकारा नहीं लगा तो फिर भाई कोई गारंटी नहीं है आज रात की। तो जोर से, शोर से और घनघोर से जयकारा लगाइएगा। बोल दे श्री हनुमान जी महाराज की। अभी फुल गारंटी नहीं हो पा रही है। अभी तो पंडाल में ही नहीं सुनाई थी, गेट के बाहर तो दूर की बात है। अभी तो पंडाल के अंदर ही नहीं सुनाई थी। जो हमारे पीछे कल्पवासी जो अभी सो रहे हैं, अभी तो उनकी नींद नहीं खुली तो हनुमान जी की कहां से खुल जाएगी? अभी तो जो हमारे कैंप में बालानंदाचार्य नगर में जो कल्पवासी कल्पवास कर रहे हैं, अभी तो उनकी नींद नहीं खुली। कल रात में सब अपने अपने घी के बोरे पकड़ के बैठे थे, तो अब आज दिन में नींद पूरी कर रहे हैं। ये देखिए घी का बोरा रख रख करके अब आ रहे हैं बालानंदाचार्य नगर के कल्पवासी। नहीं, जागने वाले को भी जगाया जा सकता है। ये देखिए जग करके हमारी माताएं अब आ रही हैं। कल रात में लगता है ज्यादा जाग गई। टेंट में पानी बरसा कि नहीं बरसा? बरसा? तो घी का बोरा अच्छे से रख करके आई है कि नहीं? रखी है? आप जिसके नहीं आए उसको कहे कि चिंता। एक हमारे यहाँ पर एक कल्पवासी हैं, उनका नाम है नीलम मिश्रा जी। उनका एक ही काम है, कल्पवास तो करती हैं, पूरा करेंगी। एक टाइम भोजन करेंगी, एक टाइम फलहार करेंगी, गंगा स्नान करेंगी, कल्पवास में पूरा करेंगी। लेकिन जो हमारे यहाँ प्रातः हवन होता है, कथा होती है, आरती होती है, उससे उनको मतलब नहीं है। करते रहो, कहते रहो। हम तो बस गंगा जी नहाने के लिए आए हैं। अब बस सुबेरे शाम गंगा जी नहाएंगे। अब बढ़िया क्या आलू सेक करके पाएंगे और मटर सेक सेक के पाएंगे। बाकी नीलम मिश्रा जी की जो बड़ी बहन जी हैं, बाकी उनके बदले का वो सब कर रही हैं कल्पवास में। चलिए अब भाई आप लोगों की इच्छा, अगर आज रात में चाह रहे हैं कि अच्छे से नींद आ जाए, सो लें, तो भाई कथा में आ जाइएगा। अब जिसका मन है कि रात में फिर बारिश हो, जो थोड़ी बहुत अभी व्यवस्था अव्यवस्था नहीं हुई है, तो वो भी अव्यवस्था में बदल जाए, तो फिर आप लोगों की इच्छा। हमारा कार्य था बताना। अब मानना ना मानना आप लोगों की मर्जी। अनंतानंत
कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में शत शत नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन। श्री गुरुदेव जी के चरणों में शत शत नमन। हम आप सभी इस 9 दिवसीय राम कथा के आज अष्टम दिवस में एकत्रित हुए। अच्छा, अब हमको सही में लगता है अशोक, अब सही लगता है कि 7 ही दिन की राम कथा रखनी चाहिए थी। सही कह रहे थे कल हमारे जो संगीत वाले हैं ना अशोक, कह रहे थे दीदी 7 दिन की कथा रखिए, कल ही रावण को मारिए, कल ही राज्याभिषेक कर दीजिए बस। लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर बड़े भक्त हैं, ऐसा नहीं करना कि कह दें कि बताओ एक ही दिन में भरत चरित्र हो गया, एक ही दिन में रावण मर गया, एक ही दिन में राज्याभिषेक हो गया। नहीं, सब सुनने आते हैं, सब श्रोता हैं, सब राम जी के भक्त हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, सही बात कर दी अशोक। सही कह रहे थे कि अरे अब कोई नहीं आता, अब कोई नहीं सुनेगा। 9 दिन बड़ी खिंच गई, अब नहीं सुनते, इतना श्रोता इतने राम जी के भक्त नहीं है। 7 दिन बहुत है, 4 दिन सुनने आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। आप तो एक काम करिए, कल कौन कौन सी कथा हुई थी आज वर्मा जी बताएंगे। भरत जी की कहानी हो रही थी, भरत जी की कहानी हो रही थी। कैसी कहानी? अच्छा, कल हम आप सभी ने भरत चरित्र तक की लीला का दर्शन किया, श्रवण किया। अब बस आज और कल का काम और है। आज की कथा और याद रख लीजिएगा, कल बस और पूछेंगे। परसों से इतनी देर आराम से अपने टेंट में सोइएगा, कोई नहीं जगाने जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आज बस का कष्ट और कर लीजिए, आज बस कथा और याद रख लीजिए कि आज क्या क्या हुआ था कथा में। कल बस पूछेंगे, परसों से छुट्टी। हम आप सभी ने पूर्व के प्रसंग में भरत चरित्र का श्रवण किया। भरत जी चित्रकूट आए और राम जी की चरण पादुका को लेकर के राज सिंहासन पर अयोध्या के विराजमान किया और राज सत्ता को संभालने लगे। अब हम आप सभी कहां प्रवेश करते हैं? अरण्य कांड में। और अरण्य कांड में सबसे पहले एक लीला हुई। राघव जी ने क्या लीला करी? एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार जब राघव जी चित्रकूट में निवास कर रहे थे, तब एक दिन राघव जी ने माता सीता के लिए फूलों के आभूषण बनाए। स्वयं अपने हाथों से माता सीता के लिए फूलों के आभूषण को बनाया राघव जी ने। और क्या किया? सीत ही पहिरा ये प्रभु
प्रभु सादर। सीत ही पहिरा ये प्रभु सादर। सीत ही पहिरा ये प्रभु सादर। सीत ही पहिरा ये प्रभु सादर। बैठे फटिक शिला करुणा कर। राघव जी ने सीता जी के लिए फूलों के आभूषण बनाए और उनको बड़े प्रेम से पहनाया। कहाँ पर? फटक शिला। आप लोगों में से बहुत लोग चित्रकूट गए होंगे, गए हैं कि नहीं है? वहाँ पर इस फटक शिला के दर्शन किए हैं कि नहीं? वहीं पर राघव जी बैठ करके माता के लिए आभूषण बनाया और बनाया ही नहीं, अपने हाथों से पहनाया। और जब राघव जी लीला कर रहे थे तो उनकी लीला को कौन देख रहा था? सुरपति सुत धरी बायस वेशा। सुरपति सुरी धरी बारस वेशा। सुरपति सुर धरी बारस वेशा। सठ चाहत पति बल देखा। सत चाहत रघुपति बल देखा। सठ चाहत पति बल देखा। सत चाहत रघुपति बल देखा। जब राघव जी माता सीता को आभूषण पहना रहे थे, उसी समय पर देवराज इंद्र का पुत्र कौन? जयंत यह दृश्य देख रहा था और मन ही मन में विचार करने लगा कि क्या यही ब्रह्म है? अगर ये ब्रह्म है तो अपने हाथों से अपनी पत्नी के लिए आभूषण बना रहे हैं, उनको पहना रहे हैं। ऐसा तो मैंने कभी ब्रह्म को करते नहीं देखा। यह तो मानवों का कार्य है। और अगर ये ब्रह्म है तो आज मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ कि इनमें कितना बल है। आज इनकी मैं परीक्षा लेता हूँ। और जयंत ने कैसे परीक्षा ली? जयंत ने कौवे का वेश धारण किया और कहाँ पहुंच गया? इस फटिक शिला। और क्या किया? सीता चरण चरण चोच हत भागा। सीता चरण चोच हत भागा। सीता चरण चोच हत भागा। सीता चरण चोच हत भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। खुद मंद मति कारण कागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। मोहे मंद मति कारण कागा। कौवे का वेश बना करके जयंत ने क्या किया? माता सीता के चरणों पर अपने चोंच का प्रहार कर दिया। और जैसे ही जयंत ने माता सीता के चरणों पर चोंच का प्रहार किया तो माता के पैरों से रक्त निकलने लगा। और जैसे ही रघुनायक ने माता सीता के चरणों पर रक्त बहते हुए देखा, वैसे ही रघुनायक जी ने क्या किया? चला रुधिर रघु नायक जाना। चला रुधिर रघु नायक जाना। चला रुधिर रघु नायक जाना।
सायक संधाना शीश धनुष सायक संधाना। जैसे ही जयंत ने माता सीता के चरणों पर अपने चोंच का प्रहार किया, वैसे ही रघुनायक जी ने देखा और जो रघुनायक जी के हाथों पर सींग थी जिससे माता के आभूषण बना रहे थे, उसी सींग को ब्रह्मास्त्र बना करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र देखा जयंत ने, वह समझ गया कि ये और कोई नहीं, यही ब्रह्म है। अब जयंत भागने लग गया अपने प्राणों की रक्षा के लिए। और जयंत भागते भागते सबसे पहले कहां पहुंचा? अपने पिताश्री के पास। कहां? इंद्रलोक। इंद्र के पास गया, कहने लगा पिताश्री मुझे बचा लीजिए, मेरे प्राणों को बचा लीजिए। इंद्र ने पूछा कि क्या हुआ? तब जयंत ने बताया कि मैंने माता सीता के चरणों पर चोंच का प्रहार किया। मैं रघुनायक जी के बल को देखने के लिए गया था, उनके बल की मैं परीक्षा लेने के लिए गया था, लेकिन रघुनायक जी ने मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मेरी रक्षा करिए। जैसे ही इंद्र को ये पता चला कि रघुनायक जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, इंद्र ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, और वहां से जयंत को भगा दिया। जयंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, ब्रह्मा जी ने भी उसकी सहायता से मना कर दिया। सारी सृष्टि में जयंत घूम रहा है, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सब यही कहते हैं कि तुमने रघुनायक जी के बल की परीक्षा लेने की चेष्टा करी, और रघुनायक जी का यह ब्रह्मास्त्र है, इसलिए हम तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते। अब जयंत बड़ा परेशान सारी सृष्टि में घूम रहा है। उसी समय पर जयंत को किसने देख लिया? कि नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता। लगी दया को मलचित संता, लगी दया को मलचित संता, लगी दया को मलचित संता, लगी दया को मलचित संता। जैसे ही नारद जी ने जयंत को देखा और यह देखा कि इसकी रक्षा कोई नहीं कर रहा, सब इसको भगा रहे हैं। नारद जी ने जैसे ही जयंत की यह दशा देखी, नारद जी को दया आ गई। कि दया लागी कोमल चित्त संता। संतों का जो चित्त होता है ना, वो बड़ा दयालु होता है। वो किसी की समस्या, कोई यदि परेशानी में है तो वो देख नहीं पाते। नारद जी जयंत की यह दशा देख नहीं पाए, उनको दया लग गई जयंत के ऊपर। तब नारद जी जयंत के पास गए और कहने लगे कि जयंत, तुम्हारी इस समस्त सृष्टि में कोई और रक्षा करने वाला नहीं है। जयंत ने पूछा कि तो मेरी रक्षा करेगा कौन? इस ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाएगा कौन? ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे मार ही डालेगा। नारद जी ने कहा कि यदि इस ब्रह्मास्त्र को तुमको मारना होता तो कब का मार चुका होता। जैसे तुम अपने पिता इंद्र के पास रुके तब आकर के मार देता, ब्रह्मा जी के पास रुके तब मार देता। यदि तुम्हें मारना होता
तो ये तुम्हें कब का मार चुका होता। जयंत ने पूछा कि ऋषिवर, अब आप ही मुझे इससे बचने का उपाय बताइए। तब नारद जी ने क्या कहा जयंत से? पठवा तुरत राम महतारी, पठवा तुरत राम महतारी, पठवा तुरत राम महतारी, पठवा तुरत राम महतारी, काशी पुकारी प्रणहित पाही, काशी पुकारी प्रणहित पाही। जयंत को नारद जी ने कहा कि जयंत, तुम्हारी यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वो सृष्टि में केवल एक है। कौन है वो? स्वयं रघुनायक जी हैं। तुम उनकी शरण में चले जाओ और कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। जब तुम उनकी शरण में जाओगे, उनसे क्षमा मांगोगे, तो वो बड़े करुणा निधान है, बड़े दयावान हैं। वो तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे। वही तुम्हारी रक्षा कर ही सकते हैं, अन्यथा इस सारी सृष्टि में उनके ब्रह्मास्त्र से बचाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। यदि तुमको अपनी रक्षा करवानी है, करनी है, तो कहाँ जाओ? रघुनायक जी के चरणों में चले जाओ। जैसे ही नारद जी ने जयंत को ये कहा, संत की वाणी पर विश्वास करके जयंत कहाँ पहुंच गया? रघुनायक जी के पास। और जाकर के राघव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा क्या? अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। सहारे तो हम कैसे भव से
हम कैसे भव से लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अब कोई हमारे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे अगर नाथ देखोगे